हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अलजेब्रा के उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी एग्ज़ाम के पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अलजेब्रा के इस तरह के और भी सवाल मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किए हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको ये इक्वेशन गिवन है और इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। ये सवाल एसएससी 2022 में पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इन तीनों को किसी कांस्टेंट के बराबर एज्यूम कर लें, से के क्या है, कोई भी कांस्टेंट, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर x के बराबर है। तो 2 किसके बराबर हो गया, k रेज़ टू द पावर 1/x, राइट। सिमिलरली कह सकते हैं आप कि 3 रेज़ टू द पावर y के बराबर है। तो 3 किसके बराबर हो गया, k रेज़ टू द पावर 1/y। और 6 रेज़ टू द पावर z भी k के बराबर है, तो 6 की वैल्यू हो गई 1/z, राइट। अब हम ये जानते हैं कि 6 किसके बराबर होता है, 2 × 3। इन सब की वैल्यूज आप यहाँ से पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे बेस सेम है, बेस क्या है, k, और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी, राइट, बाई। अब नाउ इक्वेशन के दोनों साइड बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। तो 1/z + 1/y, और इस वाली टर्म को इधर लेंगे तो -1/z हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के, राइट। इसी की वैल्यू आपसे सवाल में पूछी थी। सो द करेक्ट आंसर इज 0 एंड इट्स सिंपल। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी एसएससी सीजीएल 2020 का सवाल है। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन गिवन है और गिवन है कि ए बी सी का प्रोडक्ट 144 है। आपको ये वैल्यू मालूम करनी है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सारी बेसिस आप सेम कर दीजिए। 27 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3 और रेज़ टू द पावर b। सिमिलरली 81 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर c। अब ये दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सिमिलरली ये भी। अब बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो a किसके बराबर आ गया, 3b, और ये किसके बराबर आ गया, 4c, राइट। अब हमें ये मालूम है इन तीनों का प्रोडक्ट 144 है, तो a को आप b की टर्म्स में लिख सकते हैं 3b, और b को एज इट इज, और c को यहाँ से लिख सकते हैं 4c किसके बराबर है, 3b के। तो c की वैल्यू आ गई 3b/4, राइट। 3b/4 इज 144। तो यहाँ से b² क्या हो गया, सॉरी b³ क्या हो गया, 144 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 3 9, 9 से कैंसिल किया 16। तो b³ 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। तो b³ अगर इसके बराबर, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, राइट। b मालूम हो गया तो a क्या है, 3b के बराबर। तो a की वैल्यू आ गई 3 × 4 दैट इज 12, और c की वैल्यू आ गई 3b, 3 × 4/4 दैट इज 3। अब a b c की ये वैल्यू आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 12, 1/12 + 1/2 × b 8 + 1/15। आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 120, ऊपर हो गया 10 + 15 + 8, सो 12 × ये हो गया 25, 33/120 कैंसिल हुआ, दैट इज 33/10। सो द करेक्ट आंसर इज डी एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये CHSL 2020 का सवाल है। यहाँ पर आपको ये 3 इक्वेशंस गिवन है और इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो इसके लिए आपको x, y और z की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो पहले हम वो मालूम करते हैं। सिंपली यहाँ देखिए, बेस क्या है 2 और यहाँ पर 8, तो दोनों बेस को सेम करना है। 8 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर दिस, राइट। अब 3 से ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 24z - 15 - 3y। बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, बराबर रख दीजिए। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो x, y को इधर लिया तो ये हो जाएगा +3y, और ये y 4y, और यहाँ पर ये हो गया आपके पास -2z को इधर लिया, प्लस हो जाएगा, दैट इज 26z - 15। तो ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। सिमिलरली यहाँ पर बेस को सेम करेंगे, 25 को 5² लिख सकते हैं। 2 से ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दीजिए। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 4y - 2y, 2z + 6z, दैट इज 2y इज 8z। तो y की वैल्यू आ गई, 2 से कैंसिल किया 4z। दूसरी इक्वेशन ये मिल गई।
सिमिलरली यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, बेस सेम करने के लिए 2 से ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई। बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दीजिए। ये इधर लिया हो जाएगा 2x और इसको इधर लिया हो जाएगा 5z, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू कह सकते हैं 5/2z। अब x और y z के टर्म्स में है तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो x को हो जाएगा 5/2z प्लस 4z 26z, सॉरी ये y है तो y की वैल्यू क्या है 4z, राइट। तो 4 इंटू 4 दैट इज 16z माइनस 15, तो ये हो गया 5/2z, इसको इधर लिया माइनस 10z इस माइनस 15, आपने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 5z माइनस 20z इस 2 इस माइनस 15, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 15z/2 इस माइनस 15। ये और ये कैंसिल, z की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2 8 और x की वैल्यू हो जाएगी 5/2 इंटू 2 दैट इज 5। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 2, तो ये हो गया 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया था। ये इक्वेशन गिवन है और x की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो देखिए 5 रेज़ टू द पावर क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। तो पावर क्या है क्यूब रूट ऑफ x। तो हम ये जानते हैं कि 5, 12 और 13 क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अगर ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये जो पावर्स हैं ये क्या हैं, कुछ नहीं है, मीन्स क्यूब रूट ऑफ x किसके बराबर है 2 के बराबर है। x रेज़ टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। दोनों साइड आपने पावर 3 ले ली तो ये 3 ये मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा और ये हो गया 8। x की वैल्यू ही मालूम करनी थी एंड इट्स सिंपल। देखिए फिर से सेम सवाल है। ये सवाल एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया था। यहाँ पर फिर से गिवन है कि 6, 8 और 10 पे पावर क्या है 4th रूट ऑफ x। 4th रूट ऑफ x मीन्स कि x को आप लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 1/4। अब हमें ये मालूम है 6, 8 और 10 फिर से क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मीन्स अगर ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स दिस इज 10 स्क्वायर। तो ये जो पावर है ये कुछ भी नहीं है, मीन्स 2 के बराबर है, तो ये 2 के बराबर है। अब ये पावर हटाने के लिए आपने दोनों साइड पावर 4 कर दिया ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। ये एक्सपोनेंट्स कैंसिल हो गए मल्टीप्लाई होके, तो x रेज़ टू द पावर 1 दैट इज x और दिस इज 16। सो द करेक्ट आंसर इज C। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ये एसएससी CGL 2019 में पूछा गया था। यहाँ पर आपको गिवन है कि इसका स्क्वायर रूट इसके बराबर है। तो ये जो नंबर है 80 माइनस 60√2 ये क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट हम शॉर्टकट से कैसे मालूम करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई स्टैंडर्ड इरेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हमें मालूम करना है। तो x को आप ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करिए कि सम करें तो x मिले और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो y मिले। तो स्क्वायर रूट हो जाएगा √a और यहाँ जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसको 80 माइनस बाहर क्या रहना चाहिए 2, तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे, बचेगा क्या 30। तो 30 को जब स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30, ठीक है। तो ये सिंपली हो गया 1800, ठीक है। दिस इज 86। तो आप 86 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि सम करें तो 86 मिले। तो आप इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 36 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1800 ही मिलेगा। तो इसका स्क्वायर रूट सिंपली क्या हो गया √50 और माइनस साइन है तो बड़ा वाला नंबर पहले होगा √36। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 25 माइनस इसका स्क्वायर रूट 6 और 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये किसके बराबर था सवाल में a माइनस b√2। अब यहाँ से अगर कंपेयर करें तो a क्या है -6 और b क्या है यहाँ पर -5, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए थी, इसकी वैल्यू चाहिए थी।
तो ये सिंपली हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, सो दिस इज 36 प्लस 25 स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो हमें पता है कि 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 होगा, दैट मीन्स 61 है, तो 8 से थोड़ा सा कम, 8 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है, 7.8। ठीक है, तो राउंड ऑफ आंसर आपको लिखना था, सो द करेक्ट आंसर इज बी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये SSC CHSL 2022 में पूछा गया था। यहाँ पर आपको सिंपली इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और यहाँ पे बेसिस सेम है, x जो है वो बेस है, बेसिस सेम है, डिवीजन हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगी, दैट इज a माइनस बी और दिस इज a प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ -2 पावर है, इसको प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, और फिर से ये हो जाएगा c माइनस ए। अब देखिए ये एक्सपोनेंट्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हम आइडेंटिटी जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसी आइडेंटिटी से हो जाएगा x रेज टू द पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा x रेज टू द पावर c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने देखा बेसिस क्या है, x दैट इज सेम है, और प्रोडक्ट हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स एड अप हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा सिंपली x रेज टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी प्लस हो गई, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 स्क्वायर 2 इंटू 2, और 3 स्क्वायर 3 इंटू 3, और 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6, ये और ये कैंसिल, 6 है ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे आपने देखा कि प्लस और माइनस कैंसिल, ये कैंसिल ये कैंसिल, x रेज टू द पावर 0। किसी भी नंबर पे जब पावर 0 हो तो वैल्यू आती है 1, एंड इट्स सिंपल। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल SSC CGL 2019 में पूछा गया था। यहाँ पर आपको x ये गिवन है और इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए इसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू मालूम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी ये स्टैंडर्ड सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, तो यहाँ पे जब भी x इस तरह से गिवन हो तो x की वैल्यू हमेशा आती है 1। 1 कैसे आएगी मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखेंगे, आपने इसे रैशनलाइज किया तो ये सिंपली हो गया √2 माइनस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये सिंपली हो गया आइडेंटिटी से 2 माइनस 2 √2 प्लस 1, और दिस इज 2 माइनस 1, तो दिस इज 3 माइनस 2 √2 डिवाइडेड बाय 1, और हमें पता है कि √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 3 माइनस 2.828, तो वैल्यू आ जाएगी सिंपली 0.172, राइट। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, राइट। देखिए फिर से वही देखिए वही सवाल है, यहाँ पर भी x ऐसे ही गिवन है, तो हमें मालूम है x की वैल्यू 1 आती है, तो आप सिंपली यहाँ पे 1 रख दीजिए, और रैशनलाइज किया आपने इसे, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। आइडेंटिटी से इसे ओपन किया हो जाएगा 3 माइनस 2 √3 प्लस 1, जाएगा 3 माइनस 1 4 माइनस 2 √3 बाई 2, 2 कॉमन लिया, 2 माइनस √3 बाई 2 कैंसिल हुआ, और √3 की वैल्यू हम जानते हैं 1.732, सो दिस इज नथिंग बट 0.268, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड इट्स सिंपल। अब ये 1 कैसे आता है, हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने एलसीएम लिया तो ये सिंपली हो जाएगा 2 प्लस √3 बाई 2, सिमिलरली 2 माइनस √3 बाई 2, राइट। अब अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों करेंगे आपको अभी समझ आएगा, तो ये हो जाएगा 4, सिमिलरली 4 माइनस 2 √3 बाई 4। तो अगर आप इसे देखें ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 माइनस 4 माइनस 2 √3 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, राइट। अब देखिए 4 प्लस 2 √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट मैंने बताया कैसे हम फाइंड करते हैं, सिंपली यहाँ देखिए ये तो स्क्वायर रूट के बाहर 2 ही है, तो हमें कुछ नहीं करना, 4 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करिए कि सम करें तो 4 मिले और इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 मिले, तो स्क्वायर रूट सिंपली हो गया √3 प्लस साइन था तो √1, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट हो गया √3 प्लस 1 बाई 2, एलसीएम लिया तो 2 ही आएगा, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस था तो बीच में माइनस हो जाएगा, √3 प्लस 1 माइनस से साइन चेंज हो जाएगा बाई 2, ये और ये कैंसिल, दिस इज 2 बाई 2 दैट इज 1, एक्स की वैल्यू आ गई 1,
तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें मालूम होना चाहिए कि x1 आता है इस केस में। और अच्छा सवाल है, ये SSC CGL 2021 में पूछा गया था। यहाँ पर एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज़ होगी कि हम ये जानते हैं कि अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर होता है इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो। ठीक है, तो अगर आप ऊपर वाले टर्म्स को देखें तो यहाँ पे 5 अगर आप कॉमन ले लें तो इस वाले को आप कह सकते हैं x मीन्स x क्यूब, इसको y क्यूब प्लस z क्यूब। x y और z को आप ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, ये भी कैंसिल और c वाली टर्म भी कैंसिल, 0 आएगा। दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x y z। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 5x क्या था a⁻6 माइनस दिस, y क्या था ये, और z क्या था ये। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर फिर से आप सेम चीज कर सकते हैं। तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, x ये y और ये z। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में a⁻6 को a⁻3 स्क्वायर माइनस b⁻3 स्क्वायर, सिमिलरली इन टर्म्स को भी, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस एक्स क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स भी, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस ए क्यूब और सी क्यूब माइनस ए क्यूब। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो हमने देखा ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचेगा क्या, सिंपली यहाँ पे 5/2 ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, एंड इट्स सिंपल। So that's it for this video. I really hope you like this video. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Moreover, please don't forget to subscribe to my channel to stay in touch with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.